सोच कुछ लोग लेके चल रहे हैं कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बने, और क्या उसके लिए हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास और तेज हुआ है बीते कुछ वक्त में? जोड़ने का प्रयास भी तेज हुआ है, दोनों पक्ष हैं। बीते समय में कुछ लोगों ने गलतियां शुरू कर दी, जैसे अब कोलकाता के उस कांड को ले लें जो रेप हुआ है, मर्डर हुआ है। और उसमें अभी तक एक परिस्थिति ये निर्मित है कि अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। बल्कि कानून अगर सख्त हो, स्त्री, नारी, बहन, बेटी हमारे इस देश में, भारत में, सनातन के देश में भोग्या नहीं है, पूज्य है, देवी स्वरूप हम मानते हैं। देवी स्वरूप मानते हुए भी हम यह निंदनीय कार्य, अमानवीय कृत्य, और फिर भी कोई कार्रवाई ठोस दिख नहीं रही। तो निश्चित रूप से अभी भी राक्षस इस देश में, उनसे बचने के लिए कठोर कार्य भी प्रारंभ किए जाने चाहिए, कठोर कानून भी होना चाहिए, उनको फांसी दें। आपने कोलकाता की पहली बात तो हम सुनकर के चौंक गए कि जिस देश में डॉक्टर को भगवान कहते हैं, नारी को देवी कहते हैं, उस देश में यह घटना होना ग्लोबली रूप से आप पूरे विश्व की दृष्टि से देखें बहुत ही विचित्र। यूं कहें कि शुगर से परहेज है, रसगुल्ला खा रहे हैं, ऐसी बात। दूसरा रिएक्शन ये था कि अब वो कोई भी हो, उसे छोड़ा ना जाए, क्योंकि वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी का परिवार है, किसी के आंगन की दुलारी है। जैसे रक्षाबंधन आवे तो रक्षाबंधन पर उसके परिवार पर क्या बीती होगी, अभी रक्षाबंधन गया, क्या बीती होगी। अब विचार करो कि वो हमारे तुम्हारे परिवार से होती तो क्या बीतती। तो अभी भी इस देश में शैतान बहुत है, उन शैतानों से भारत को बचाने के लिए हम लोगों को जागना पड़ेगा, और जागेंगे तभी जब जात पात का बंधन टूटेगा और हम सब एक होंगे। आपके हिसाब से ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? फांसी। पर उसमें बहुत टाइम लगता है, निर्भया केस में इतने साल लग गए। स्पीड होनी चाहिए, जल्दी, तथ्यों को देखकर निर्दोष को छोड़कर दोषी को फांसी।